अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयशा। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, खैरियत से हो गए। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। अपने आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये सहरी के टाइम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 3:45 का टाइम हो रहा है और मैं सहरी के लिए उठ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होती है, इसलिए फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ। स्टार्टिंग में मैं 4 बजे उठती थी और फिर उठ के पहले सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, फिर सहरी बनानी और फिर सहरी करनी। तो उसमें जो है मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता था, फिर हमें सहरी जो है वो जल्दी करनी पड़ती थी क्योंकि टाइम थोड़ा रह जाता था पीछे। इसलिए मैं 3:45 बजे ही उठ जाती हूँ ताकि मैं तहज्जुद की नमाज़ जो है वो आराम से तसल्ली से अदा कर सकूँ। तो इसलिए फिर मैं 3:45 उठ के पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर जाकर सहरी बनाती हूँ और फिर टाइम जब अच्छा मिल जाता है सहरी बनाने का और सहरी आराम से तसल्ली से करने का। तो बस यहाँ पे मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही हूँ। 4:05 हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ सहरी बनाने के लिए। मैं सिर्फ थोड़ी देर पहले ही उठती हूँ फजर की नमाज़ से, क्योंकि 2 अफराद की बस सहरी बनानी होती है, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए फिर मैं बस थोड़ी देर पहले उठकर जो है वो फिर सहरी बनाकर और कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ किचन में। यहाँ मैं रोटी बनाने लगी हूँ। रोटियाँ भी जो है सिर्फ 2 ही बनानी होती हैं, एक मेरी और एक मेरे हस्बैंड की। हम दोनों ने एक-एक रोटी खानी होती है। वैसे तो ज़्यादातर सादी रोटी बनती है, उस पे बस मैं देसी घी लगा लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो कड़ी पड़ी हुई थी, इसलिए फिर मैंने कड़ी के साथ जो है वो पराठा बना लिया था। कभी-कभी होता है कि मैं पराठा बना लूँ, वैसे ज़्यादातर हम सादी रोटी ही दोनों खाते हैं। सहरी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम दोनों मियाँ बीवी सहरी करने लगे हैं। सहरी में जो है कड़ी है, कड़ी का सालन जो है ये मैंने बनाया था, इसको मैंने गर्म कर लिया। साथ में पराठे बनाए हैं और साथ ही साथ दही है। तो बस यहाँ पे हम अपनी सहरी को डन करते हैं। सहरी कर लिया और किचन भी मैंने नीट कर लिया, बर्तन भी वॉश कर लिए। मैं बर्तन जो है वो छोड़ती नहीं, वो साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा किचन भी है जो वो नीट हो चुका है। साथ ही मैंने ओवन भी साफ़ कर लिया था, ओवन भी गंदा हो रहा था, तो मैंने इसकी भी प्लेट निकाल कर जो है वो वॉश कर लिया है और ओवन भी साफ़ हो गया है। अज़ानें भी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब मैं नमाज़ अदा करूँगी।
नमाज़ अदा कर चुकी हूँ और अब मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। फ़जर टाइम जो है मैं ज़्यादातर सूरत यासिन पढ़ती हूँ फ़जर की नमाज़ के बाद, तो मैं यहाँ पे बस सूरत यासिन पढ़ूँगी और जो कुछ थोड़ी सी सूरतें होती हैं वो पढ़ूँगी और फिर उसके बाद सोने चली जाऊँगी। कुरान पाक भी पढ़ लिया है और अब लाइट्स ऑफ़ करते हैं और चल के अब सोते हैं। और मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों के साथ अपना होम टूर भी शेयर करूँगी। मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आप अपना होम टूर शेयर करें, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो यहाँ पे बस मैं अपना सोने के लिए जा रही हूँ अपने रूम में। 9 बज चुके हैं, यहाँ पे मैं भी उठ चुकी हूँ और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। हस्बैंड जो है वो जा रहे हैं शॉप पे और ये सुबह 9 बजे ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं सारा टाइम घर में फ्री होती हूँ, फ्री नहीं होती, घर के दूसरा काम करती हूँ। तो इनके जाने के बाद फिर मैं अपने सारे काम जो है वो फ़िनिश कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये आ जाते हैं तो फिर मुझे कोई काम नहीं करने देते। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है इनके जाने के बाद जो है मैं अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के जो है यहाँ से कर्टन्स पीछे करती हूँ। यहाँ विंडो से बहुत अच्छी रोशनी आती है, तो इसलिए सबसे पहले कर्टन जो है वो पीछे होंगे, रोशनी आएगी और मैं बल्ब जो है वो बंद कर दूँगी, क्योंकि इतनी अच्छी यहाँ से रोशनी आ रही होती है कि मैं लाइट्स वगैरह जो है ना वो फिर बंद कर देती हूँ और इसी रोशनी में जो है ना अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। सबसे पहले उठकर जो मैंने काम करना होता है वो होता है कि बेडशीट को ठीक करना। सबसे पहले मैं अपने बेडशीट को जो है वो ठीक करती हूँ, फिर उसके बाद अपने बाकी के काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने घर का हर काम जो है वो खुद ही कर लेती हूँ। मैंने घर में कोई मेड नहीं रखी हुई, मुझे किसी मेड की अभी तक कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि सारे काम जो है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। अकेली होती हूँ तो फिर मैं सारा दिन जो है थोड़ा थोड़ा हर काम जो है वो कर लेती होती हूँ। सुबह जल्दी उठने का बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मैं टाइम से जो है वो सारा काम करके फ़ारिग हो जाती हूँ। सफाई, खाना बनाना, टाइम से खाना भी बना लेती हूँ, तो बड़ा फिर टाइम जो मुझे मिल जाता है। इसलिए फिर मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ हस्बैंड के साथ ही, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा भी जो आम रूटीन होती है उसमें भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। वरना तो रमज़ान में ये होता है ना कि आपने नाश्ता तो करवाना नहीं है हस्बैंड को, तो आप सो भी सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं फिर भी जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं अपने काम जो है वो फ़िनिश कर लूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना बेड वगैरह सेट करके फिर अपने बाकी जो काम है वो देखूँगी और वो करूँगी। रूम जो है वो बिल्कुल सेट हो गया, बेडशीट सेट करके बिछा दी है। साथ में अब बारी आती है मेरे अपने हुलिये को दुरुस्त करने की। सबसे पहले मैं अपने बाल जो है वो बनाऊँगी, बाल बनाकर फिर अपने स्किन पे जो लगाना है वो लगाऊँगी और उसके बाद जाकर बाकी अपना काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं अपना वेट चेक करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा वेट जो है वो बढ़ चुका है। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से जो है वो नोट कर रही थी कि वेट मेरा बढ़ रहा है, तो इसलिए अब मुझे याद है कि मैं अपना वेट जो है वो चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा जब शादी हुई है तो 65 वेट था और अब जो है मेरा 67-68 के दरमियान में शो हो रहा था। तो वेट जो है वो माशाल्लाह से बढ़ गया है। यहाँ मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ के भी कर्टन जो है वो यहाँ से पीछे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी विंडो है तो यहाँ से भी बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो मैं यहाँ के कर्टन भी जो है रोज़ सुबह उठते साथ जो है वो पीछे करती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े जो है मैं धोकर हैंग किए हुए, कपड़े जो है धोकर मैं यहीं पर हैंग कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे मैं कपड़े जो है वो हैंग करूँ। अभी कोई रस्सी इस तरह से कोई सिस्टम नहीं अभी बना, जब बन जाएगा तो फिर मैं वहाँ डाला करूँगी। वैसे यहाँ ये एक तरह से स्टोर रूम ही है, यहाँ पे पेटी और मेरा बाकी पालतू सामान जो है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, इसलिए फिर मैं यहाँ पर ही हैंग कर देती हूँ जो कपड़े होते हैं वॉश किए हुए। तो कपड़े जो हैं ड्राई हो गए हैं, इनको साथ ही साथ मैं तय करके इनको भी समेट दूँगी। मैं अपना नेक्स्ट काम करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं अपनी शर्ट को जो है वो सिलाई करने लगी हूँ। मैं अपने फ़ारिग टाइम में जो है मैं अपने कपड़े जो है वो सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो फिर इसलिए मैं अपने कपड़े जो है वो खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। मुझे सिलाई जो है वो कुछ थोड़ी बहुत आती है, तो इसलिए फिर मैं जो अपने आम रूटीन में घर में पहनने वाले कपड़े जो होते हैं वो खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। तो फिर मैं वो दर्जन से नहीं सिलवाती, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा महंगाई है और बहुत ही ज़्यादा जो कपड़ों की सिलाई हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं खुद ही जो है वो सिलाई कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी शादी जो है वो सर्दी में हुई थी, तो मेरे पास सर्दियों के कपड़े जो हैं वो थे पहनने के लिए, तो गर्मियों के कपड़े जो हैं वो अब न्यू दोबारा से बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए अब जो भी कपड़े मैं बना रही हूँ घर में पहनने के लिए वो मैं खुद ही सिलाई कर रही हूँ। इस तरह तो एक तो सिलाई भी बच जाती है और ऊपर से मेरा टाइम जो है वो भी अच्छा गुजर जाता है। इस तरह मैं फिर बोर नहीं होती घर में, तो इसलिए मेरा दिल लगा रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी शर्ट को जो है वो पहले कटिंग करूँगी, तो फिर इसको सिलाई करूँगी। यहाँ मैं अपनी शर्ट सिलाई कर रही हूँ और सिलाई जो है बस थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 बज चुके हैं
और मुझे अभी जाके इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। मैं यहाँ पे बैठकर जो है मशीन चलाती होती हूँ, ज़्यादातर मशीन का काम यहीं पे करती हूँ। यहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे जो है ना, ये विंडो की वजह से इतनी अच्छी रोशनी आती है कि मुझे बल्ब वगैरह चलाने की, लाइट चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए फिर मैं यहीं पर बैठ कर अपनी सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। शर्ट सिलाई करके अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं इफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं इफ्तारी में आज पराठा रोल बना रही हूँ। पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी था, मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, तो बस उसी की अब तैयारी कर रहे हैं। आज इफ्तारी में सिर्फ चिकन पराठा रोल ही बनेंगे। तो बस यहाँ पे पहले मैं इसकी सॉस रेडी कर रही हूँ। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले सॉस रेडी हो रही है। यहाँ साथ ही मैंने चिकन भी रख दिया पकने के लिए। चिकन भी रेडी हो चुका है तकरीबन। बस इसका पानी जो अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और फिर इसके भी आंच बंद कर देंगे। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो भी रेडी हो चुका है। अफ्तारी का टाइम जो है वो तकरीबन होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाना भी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गए थे, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प जो है वो पूरी कर नहीं सके क्योंकि वो टाइम लगा रहे थे इस सब में, और अफ्तारी में जो है वो बहुत कम टाइम रह गया था, इसलिए फिर मैं बाकी काम जो है वो खुद ही कर लिया था। तो उनको बस कैमरा दिया था कि आप मेरा व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर दो। तो बस यहाँ पर वो मेरा व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे, तो मैं बाकी अपना काम कर रही हूँ। इफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी है और जैसे बताया था कि आज इफ्तारी में खाली पराठा रोल बनाए हैं, तो इसलिए खाली पराठा रोल ही पड़े हुए हैं क्योंकि ये इतने हैवी हो जाते हैं कि खा के फिर पेट जब वो फुल हो जाता है, इसलिए और कुछ भी फ्राई में कुछ कोई चीज़ नहीं बनाई, ना कोई फ्रूट चाट, ना दही भले, सिर्फ पराठा रोल है और साथ में दूध है। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरे रमज़ान की रूटीन जो है वो पसंद आई होगी। रूटीन पसंद आई है तो व्लॉग को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। एंड अल्लाह हाफिज़।